ट्रेडिंग करते समय हम देखेंगे कि किस तरीके से डबल टॉप और डबल बॉटम को किस तरीके से हम स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। हम उसे एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उसमें जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसे कब यूज करना है। तो डबल बॉटम जो है, ये डबल बॉटम ये हमें दिखता है डब्लू की तरह, और जो डबल टॉप होता है ऊपर से दिख रहा है एम की तरह। तो ये दिखता कैसा है, ये शेप हमें ध्यान में रखना चाहिए, इसे सही से जो है इसकी पहचान होनी चाहिए। तो डबल बॉटम बनता कब है? तो होता क्या है कि जब कोई जो हमारा शेयर है डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट कंडीशन क्या होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड की होनी चाहिए, उस स्टॉक में गिरता हुआ वो शेयर होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि ये रिवर्सल का शेयर होता है, मतलब प्राइस जो है गिरते हुए आ रहा है तो उसके बाद ये ऊपर जाएगा, हमें ये बताता है। तो जो डबल बॉटम है, क्योंकि ये नीचे बन रहा है और रिवर्सल का है, तो नीचे है तो रिवर्स होकर ऊपर जाएगा और ऊपर हो जाने को कहते हैं बुलिश। तो ये बुलिश रिवर्सल है जो कि डब्लू की तरह दिखता है और सिग्नल देता है कि अब जो है हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ये जो प्राइस है ऊपर की ओर जाएगा। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो नीचे वाली लाइन जो डाउन ट्रेंड में बनी हुई है, जहां से प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर ऊपर की तरफ गया, तो ये वाला सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये लाइन यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह काम किया, इसके लिए एक रुकावट की तरह काम कर रहा है। तो जैसे ही इस रुकावट को यदि स्टॉक का प्राइस जो है हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ तोड़ देता है, ब्रेकआउट आता है और ऊपर की ओर जाता है, तो यहाँ हम एंट्री ले लेंगे और ये एंट्री लॉन्ग होगी, बुलिश होगी कि प्राइस जो है ऊपर की ओर जाएगा। तो एंट्री हमारी कहाँ बन रही है, जो हमारा ये पीक है, ये छोटे वाला ये जो पीक है यहाँ पे, जहाँ से कि प्राइस वापस लौटा हुआ था, यही दूसरी बार यदि इसको क्रॉस करता है तोड़ करके, तो यहाँ हमारी एंट्री बनती है। और सारा कुछ इसके उलट यहाँ अप्लाई होता है डबल टॉप में। इसमें क्या होता है कि शेयर जो है वो अप ट्रेंड में होता है। अप ट्रेंड में होने का मतलब है कि प्राइस जो है हायर हाई और लोअर भी हाई बनता है। तो ये जब होता है काफी स्ट्रांग अपवर्ड ट्रेंड हो, तो अपवर्ड है तो नीचे की ओर आएगा, प्राइस नीचे की ओर आएगा तो क्या होगा, रिवर्स होके डाउन की तरफ आएगा, दिखने में एम की तरह दिखता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे, जहां से कि प्राइस हमेशा जाके नीचे आ रहा है, तो ये रेसिस्टेंस ये जो है ऊपर की ओर गया, यहाँ रेसिस्टेंस आया, फिर यहाँ पे इसको जो है एक सपोर्ट मिला, फिर ये ऊपर की ओर गया, फिर ये इस सपोर्ट के पास आया, लेकिन यहाँ पे ये जो सपोर्ट है टूट गया, और यदि ये हाई वॉल्यूम के साथ टूटता है तो प्राइस जो है नीचे आएगा। तो यहाँ पे जो है हम नीचे गिरने वाले जो ट्रेड है उसके हिसाब से जो है हम इसमें एंट्री लेंगे, यानी यहाँ पे हम शॉर्ट सेल करेंगे। तो ये हुआ कि डबल बॉटम जो है और डबल टॉप किस तरीके से जो है हमें इन्हें समझना है। तो अब है कि हम स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट और टारगेट जो है इस केस में कैसे फिक्स करें। तो ये जो डब्लू की तरह दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस आया, ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे प्राइस आने के बाद इसको एक सपोर्ट मिला, यहाँ तक गया, एक रेसिस्टेंस मिला, फिर नीचे की ओर आता है, सपोर्ट मिला, प्राइस ऊपर गया। ये जो डब्लू का यहाँ पे ए वाला पीक है, इसके बराबर पे फिर से प्राइस आके और क्या करता है कि एक ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट पे नीचे यदि वॉल्यूम का हम भी देखेंगे, यदि वॉल्यूम भी हाई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये वाली लाइन, यहाँ हमारी बन जाती है इस पे एंट्री। तो यहाँ हम इंटर करेंगे और प्रॉफिट का टारगेट क्या रखेंगे, तो जितनी इधर हमारी ये हाइट होती है इतना ऊपर कर दीजिए, इसके बराबर हमारा जो है ये प्रॉफिट का टारगेट हो जाएगा यहाँ पे।
तो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट है ये ऊपर की ओर जा रहा है, फिर यहाँ पे इसको एक जो है एक डबल टॉप बना है। यहाँ आने के बाद टाटा मोटर में फिर नेक लाइन के नीचे प्राइस आ गया, वॉल्यूम देखेंगे यदि हाई है तो यहाँ पे एंट्री लेंगे और इसके हाइट के बराबर यहाँ पे, और ये जो ये गया था यहाँ से तो इतनी इसकी क्या बन जाएगी, टारगेट हमारा जो है बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि डबल टॉप और डबल बॉटम में किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं, किस तरीके से उसमें जो है हम स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं स्टॉप लॉस लेने के लिए, और टारगेट कैसे फिक्स करना है, और जो गलतियां हमें अवॉइड करनी चाहिए उसे डबल टॉप और डबल बॉटम ट्रेड लेते हुए, वो है कि कंफर्मेशन का हमें पूरा इंतजार करना चाहिए, जल्दी में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, ब्रेकआउट के समय में हमें वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हाई वॉल्यूम पे ही एंट्री लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस लगा करके रिस्क को मैनेज करना चाहिए।